मैंने नर्सरी जाकर ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। जो मुख्य बातें सीखी वह यह है कि पौधों के कई प्रकार होते हैं। जैसे घरों के बाहर लगने वाले शो वाले पौधे, ये अधिकतर पत्तीदार पौधे होते हैं और ये 8 से 12 फीट तक की हाइट तक के रहते हैं। 8, 10, 12 इस हाइट में रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, नहीं तो ये मकान को ढक लेते हैं। इनमें अधिकतर में फूल नहीं आते हैं। ये अधिकतर इनकी पत्तियां शो करती हैं, सुंदरता पत्तियों से रहती हैं, जैसे फाइकस, अशोक, गोल्डन सैपरस, विद्या, पेंसिल पाइन इत्यादि। कुछ कुछ इसमें फूल वाले भी रहते हैं, जैसे हेक्सूरा, जट्रोपा, देशी चांदनी, मुसंडा आदि। इससे बड़े होने वाले वृक्ष भी देखिए नर्सरी में, जो फल वाले वृक्ष थे, जिनमें सारे तरह की वैरायटी देखने को मिली। आम, अनार, नींबू, जामफल, संतरा, मौसम्बी, सरजनाफली आदि। ये अधिकतर उन्नत किस्म के थे और अधिकतर ग्राफ्टेड के थे। मैंने वहाँ यह भी सीखा कि ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। वहाँ ये पता चला कि एक पौधे के तने को काटकर दूसरे पौधे की शाखा को लगाकर उसमें ग्राफ्टिंग हो जाती है और इसमें शक्ति नीचे वाले पौधे के अनुसार मिलती है और गुण उसके ऊपर वाली कलम के अनुसार होते हैं। ये जल्दी फल देते हैं और ज़्यादा मात्रा में फल देते हैं। कम ऊंचाई का पेड़ हो जाता तो ही फल दे देते हैं। इसके अलावा छोटे पौधों में फूल वाले पौधे देखे। फूल वाले पौधे में 2 तरह के पौधे होते हैं। एक होते हैं साल भर फूल देते हैं और एक होते हैं जो सीजनल रहते हैं। सीजन में फूल देते हैं, फिर उसके अलावा साल भर नहीं देते। साल भर फूल देने वालों में मैंने देखे छोटी चांदनी, सालविया, इम्पेशन, देशी गुलाब, ग्राफ्टेड गुलाब। ग्राफ्टेड गुलाब पता चला साल के काफ़ी समय फूल देते हैं, कुछ समय नहीं भी देते हैं। मधुकामिनी आदि। और सीजनल में डहेलिया, डायंथस, पिटूनिया आदि थे और यह अधिकतर ठंडों के मौसम में फूल देते हैं और काफ़ी सुंदर फूल देते हैं। कुछ बागड़ वाले पौधे भी देखे जो बाउंड्री पर लगाए जाते हैं। इनमें इनरमी, हेमिलिया, दुरंता आदि थे। इनकी हाइट 4 से 5 फीट तक रहती है। इसी श्रेणी में मैंने बोगनविलिया भी देखे, तो सीजन आने पर काफ़ी सुंदर सुंदर फूल देते हैं अलग अलग तरह के कलर में। घरों के अंदर लगने वाले इंडोर पौधे वो भी देखे मैंने नर्सरी में और उनके बारे में भी जाना कि उनकी केयर कैसे होती है। उनके नाम भी जाने, जैसे एरिका पाम, एग्लोनीमा, मनी प्लांट, जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट, सांगा फिंडिया, पीस लिली आदि। इनको कैसे कहाँ रखते हैं, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, ये भी सीखा मैंने। लटकने वाले गमलों के लिए अलग तरह के पौधे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं और लटकते हैं ये गमलों से, जैसे रोहियो, सिंगोनियम, आंसू जिसको अंग्रेजी में टीयर्स भी बोलते हैं, रसोलिया आदि। रंग बिरंगे पत्ते वाले भी बहुत सारे पौधे देखने में आए जो कम धूप में चलते हैं। जैसे क्रोटन की वैरायटी बहुत सारी देखी, कोलियस की वैरायटी देखी। अच्छे इसमें रंग बिरंगे पत्ते रहते हैं, फूल नहीं आते। बेलें भी देखी, जो बेलें लता होती हैं। बेलें भी 2 प्रकार की देखने को मिली, जिनमें फूल आते हैं, जिनमें हरी पत्तियों से शोभा रहती है। शतावरी की बेल देखी, जो पत्तियां बहुत सुंदर रहती हैं, फूल नहीं आते इनमें। और फूल वालों में मधुमालती, अपराजिता आदि देखे। नर्सरी में एक सेक्शन था ऐसे पौधों का जो औषधीय गुण लिए रहते हैं। जैसे इंसुलिन का एक पौधा देखा जो मधुमेह के इलाज में काम आता है। स्टेविया का पौधा देखा, मीठी तुलसी बोलते हैं, जिसकी पत्तियां बहुत मीठी होती हैं। गिलोय देखा आदि। इस तरह के बहुत सारे देखे औषधीय पौधे जिनमें औषधीय गुण होते हैं। शतावरी में बताया कि औषधीय गुण रहते हैं। मीठा नीम के पौधे देखिए, उसकी केयर कैसे होती है और मिट्टी कैसे बनाते हैं, ये भी बताया। पूजा के योग्य जो पौधे रहते हैं, तुलसी, बेलपत्र,
रुद्राक्ष, शमी आदि ये देखे। कुछ वन वृक्ष भी देखे जो वनों में होते हैं, जैसे साल, सागवान, पीपल, नीम, बड़ आदि। एडेनियम भी रखे थे वहाँ पर, जिनके बारे में बताया कि इनका तना मोटा रहता है, ये 1 से 2 फीट तक की हाइट तक रहते हैं। इन्हें डेजर्ट रोज भी कहते हैं और ये सुंदर फूल भी देते हैं। ये धूप के पौधे होते हैं और इनकी मिट्टी अलग ही तैयार होती है, जिसमें रेती, थोड़ी सी मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और ईंट का चूल्हा, कोयले का चूल्हा ये रहते हैं। सेकुलेंट देखे, पता चला कि सेकुलेंट इस तरह के पौधे होते हैं जो पानी अपनी पत्तियों में इकट्ठे कर लेते हैं और इनकी पत्तियों की जमावट इतनी सुंदर रहती है कि अपने आप में फूल जैसे दिखते हैं। ये उनकी मिट्टी अलग तरीके से तैयार होती है, वह भी पता लगा हमें। इसके अलावा कैक्टस भी देखे, सादे कैक्टस भी देखे, ग्राफ्टेड कैक्टस भी देखे। और ग्राफ्टेड में अधिकांश कलरफुल थे, जिसमें ऊपर का जो हिस्सा था वह कलर अलग अलग कलर में था। गमलों की मिट्टी कैसे बनाते हैं ये भी बताया हमें कि अधिकतर में 40 से 50% ही मिट्टी रहती है, बाकी 20 से 25% गोबर का खाद और 20% बालू रेती रहती है। गोबर का खाद उसको पोषण देता है, नाइट्रोजन देता है हरी पत्तियाँ बढ़ने के लिए, और बालू रेती इसलिए रहती है कि पानी डालें तो उसमें जमे नहीं, वो निकल जाए। नीम खली भी मिलाते हैं ऐसा बताया गया, जो कीटनाशक का काम करती है। कुछ सड़ा हुआ चारा मिलाते हैं, सरसों खली मिलाते हैं ताकि कैल्शियम मिलता रहे, और सरसों की खली इसलिए मिलाते हैं पोटेशियम मिलता रहे, जिससे फूल और फल की अच्छी विकास हो सके। मिट्टी के जो मूल तत्व होते हैं जो पौधों की बढ़ने में सहायक होते हैं, इसके बारे में भी बताया कि N, P और K ये 3 तत्व मुख्य होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जिसमें यह बताया कि नाइट्रोजन पत्तियों के बढ़ने के लिए काम करता है, फास्फोरस जड़ और तने के लिए, और पोटेशियम फूल और फल के लिए। यह प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से कैसे बनते हैं ये भी बताया कि गोबर की खाद से नाइट्रोजन मिलता है, वर्मी कंपोस्ट से नाइट्रोजन मिलता है, और केमिकल रूप से यूरिया रहता है। NPK बने हुए बहुत सारे आते हैं फैक्ट्री में, उनसे ये सब चीज़ें मिलती हैं। फास्फोरस का बताया कि ये हड्डी चूरे की खाद में मिलता है और रॉक फॉस्फेट में मिलता है, और पोटेशियम का बताया कि केले के सूखे छिलकों में मिलता है, सरसों की खली में मिलता है, और इसके केमिकल भी बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा सारे तरह के घरेलू व केमिकल कीटनाशकों के बारे में बताया, जैसे नीम के पत्ते को पानी में उबाल कर उस पानी का उपयोग करें, लहसुन की कली को गलाकर उसके पानी का उपयोग करें, नीम के तेल का उपयोग करें पानी में मिलाकर। केमिकल कीटनाशक बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे उनके केमिकल नाम रहते हैं और काफ़ी तेज असरकारक रहते हैं, ये भी बताया है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का उपयोग बताया, जिसका उपयोग करने से जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग बताया, जो पौधों को मरने से बचाने के लिए बहुत सहायक होता है। अंत में हमें 9 विधियाँ बताई जिससे प्रोपेगेशन होता है प्लांट का, पौधे का, मतलब एक से अन्य अनेक बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य थे बीज से, कलम से, ग्राफ्टिंग से, बूंटी लगाकर जिसको एयर लेयरिंग बताया, पत्ते से भी होता है, और लताओं में तो लताओं के तने को बीच में से जड़ निकलती है, वहाँ से होता है। तो ग्राफ्टिंग हमें करके बताई कि कैसे एक पौधे के तने को काटकर दूसरे पौधे की शाखा लगा दी जाती है, फिर बाद में वो बढ़ना चालू हो जाती है। एयर लेयरिंग का बताया कि कैसे एक पेंसिल या पेन के साइज के शाखा की ऊपरी चमड़ी छीलकर उस पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाकर उसको प्लास्टिक से बंद किया जाता है बारिश के पहले, और बारिश के बाद होने तक उसमें जड़ें दिखने लगती है, तो फिर नीचे से काट कर नया पौधा बना लिया जाता है। सीडलिंग ट्रे होती है ये बताया, और उसमें कोकोपीट में किस तरह से एक एक बीज लगाते हैं एक एक खाने में, और कुछ दिन तक उसको ग्रीन हाउस में रखते हैं जिसमें हरी जाली रहती है, या फिर पॉली हाउस रहता है जिसमें प्लास्टिक की शीट रहती है ऊपर।
कुछ दिन बाद उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं, फिर उसको दूसरे गमले में लगा देते हैं। कलम लगाते हैं बहुत सारे पौधों की, ये भी बताया, जैसे बोगनविलिया हुआ, देसी गुलाब हुआ। कुछ पत्तों का बताया, कुछ पौधे पत्तों से चलते हैं, जैसे कुछ क्रोटन की वैरायटी का बताया, पान का बताया। और इसके अलावा पान की बेल भी बताई, मनी प्लांट की बेल बताई, जिसके बेल चल रही थी उसके बीच में से जड़ निकल रही थी, तो ये बताया कि वो काट कर लगा दे उतना हिस्सा तो नया पौधा तैयार हो जाता है। यह भी बताया कि टिश्यू कल्चर द्वारा लेबोरेटरी में साइंटिफिक पद्धति से एक पौधे से कई पौधे उसी गुण के बनाए जा सकते हैं। और यह बताया कि यह कृषि के क्षेत्र में यह चीज़ काफ़ी काम में लाई जा रही है। यह सारी चीज़ें थी जो हमें वहाँ पर सीखने को मिली, जो हमें याद रही, इसलिए हमने इसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा।